नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्रार्णव गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः मोक्षमार्गोपदेशकाः मोक्षमार्गोपदेशकाः। जब एक खजराट श्री आदिनाथ भगवान ने की, एक खजराट श्री चंद्रप्रभु भगवान ने की, एक खजराट श्री शांतिनाथ भगवान ने की, एक खजराट श्री पार्श्वनाथ भगवान ने की, एक खजराट श्री महावीर भगवान ने की, परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य गुरुदेव श्री स्वामी विराट सागर जी महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की बोले राष्ट्रोगी परम पूज्य आचार्य श्री स्वाट विमर्श सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। कोई करता भोग यहाँ, कोई कोई उपयोग यहाँ, कोई करता भोग यहाँ, कोई कोई उपयोग यहाँ। पुण्य पुण्य से मिलता है, धरता कोई योग यहाँ। पुण्य पुण्य से मिलता है, करता धरता कोई योग यहाँ। आत्मा का हित भी हो, आत्मा का हित भी पुण्यात्म पाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जब वह अनंतवल केवली के सभा में बैठा हुआ था तो भगवान की देशना सुनने के बाद विभीषण ने नियम लिया, कुंभकर्ण ने नियम लिया। एक मुनराज बैठे हुए थे। मुनराज ने कहा, रावण तू भी एक नियम ले ले। तो रावण क्या बोला, भगवान सोचता तो हूं, भाव तो आता है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि मैंने सोचता तो रहता हूं, लेकिन मेरे नियम लेने के भाव नहीं हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि मेरे छोटे भाई नियम ले रहे हैं, लेकिन मेरे नियम लेने के भाव नहीं हो रहे हैं। ओहो। फिर भी मुनराज ने कहा, अरे बेटा ले ले, छोटा मोटा कोई ले ले। तो
तो क्या सोचने लगा कि मैं इस समय धरती पर महान पुण्य आत्मा जीव हूं, मेरे पास वैभव है, संपदा है, सभी राजागण मेरी आज्ञा को स्वीकार करते हैं और मैं बेहद सुंदर रूपवान भी हूं। तो उसने क्या नियम किया कि मैं किसी स्त्री के साथ बलात् चेष्टा नहीं करूंगा। है? कौन सा नियम लिया कि मैं किसी स्त्री के साथ बलात् चेष्टा नहीं करूंगा, यानी वह स्त्री अगर मुझे नहीं चाहेगी तो मैं उसके साथ गलत चेष्टा नहीं करूंगा। यह वाला नियम लिए लेता हूं। क्यों? क्योंकि वह मन में सोच रहा था कि मैं धरती पर उत्कृष्ट रूपवान हूं, ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो मुझ जैसे रूपवान को नहीं चाहेगी। इसलिए उसने क्या नियम लिया कि मैं ऐसा नियम करता हूं कि अगर कोई स्त्री मुझे नहीं चाहेगी तो मैं उसके साथ बलात् चेष्टा नहीं करूंगा। अहो आश्चर्य, एक रावण जैसा कलंकी जीव जिसका कलंक तब से लेकर आज तक चला आ रहा है और इस पंचम काल के अंत तक इस रावण का ये कलंक धुलने वाला नहीं है, ऐसे रावण ने भी कम से कम एक नियम तो ले लिया कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी वो उस स्त्री के साथ में बलात् चेष्टा नहीं करूंगा। लेकिन आश्चर्य की बात है कि कलंकी रावण ने तो इतना नियम ले लिया, लेकिन आज के धर्मात्मा लोग इतना नियम नहीं ले सकते कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसके साथ बलात् चेष्टा नहीं करूंगा। मैं सोचता हूं अगर रावण का नियम भी आज का मानव ले ले तो इस धरती पर बलात्कार जैसी घटनाएं आपो-आप ठहर जाएंगी, रुक जाएंगी। एक रावण जैसा भी अगर कोई नियम कर ले तो भी यह धरती बहुत अच्छी हो जाएगी, मन सुसंस्कृत और सुसभ्य मनुष्यों से भर जाएगी। बंधुओं, मानव तो इस धरती पर पैदा हो जाएगी अगर रावण का भी किसी आदमी ने नियम कर लिया। बंधुओं, रावण ने अपने पुण्य का भोग तो किया, भोग किया रावण ने पुण्य का, लेकिन रावण ने पुण्य का उपयोग नहीं किया। रावण ने पुण्य का उपयोग नहीं किया। अगर रावण पुण्य का उपयोग करता तो बंधुओं कहां से कहां पहुंच जाता, लेकिन उसने सिर्फ क्या किया, भोग किया। और परिणाम क्या निकला सभी को पता है। पुण्य को भोगने मात्र का परिणाम पाप का अर्जन होता है। जितना आदमी पुण्य को भोगेगा उतना ही पाप कमाएगा, नियम है। और जितना पुण्य का उपयोग करेगा उतना ही पुण्य कमाएगा। और अगर वह पुण्य को तिरस्कृत करेगा, पुण्य को भी छोड़ देगा, अगर आत्मा में यह भाव पैदा करेगा नहीं चाहिए मुझे पुण्य, तो वह अपनी आत्मा को प्राप्त कर लेगा। बंधुओं, पुण्य और पाप को छोड़ करके मोक्ष मार्ग मिलता है। क्या? जिस मार्ग में पाप की तो चाहना है ही नहीं, पुण्य की भी जहां चाहना नहीं होती, उस मार्ग में मोक्ष मार्ग मिलता है। और जहां पाप की चाहना तो नहीं है लेकिन कथनचित पुण्य की चाहना होती है, वह गृहस्थों का मार्ग होता है। किसका? गृहस्थों का। क्यों? क्योंकि गृहस्थ के जीवन में एक संपूर्ण गृहस्थी लगी हुई है, उसे अपने संपूर्ण गृहस्थ जीवन का निर्वाह करना है, उसे अपने परिवार की प्रतिष्ठा, कुल की मर्यादा को बना करके रखना है, ये जिम्मेदारी है उसकी। बंधुओं, अगर आपके कुल की प्रतिष्ठा गिर गई तो आपके पास कुछ नहीं रहा, भले ही सब कुछ। क्या? भले ही आपके पास सब कुछ हो, लेकिन अगर प्रतिष्ठा गिर गई तो
सब चला गया। इसलिए पुण्य का भोग नहीं, पुण्य का क्या करो, उपयोग करना सीखो। किसी कवि ने लिखा है, पुण्य भोग फल हो एक इंद्री, क्या इसमें लाली, कुतुबाली दिन चार वही फिर खुरपा अरुजाली। मंगत राय जी की 12 भावना है। उसमें क्या कहा गया कि पुण्य भोग फल हो एक इंद्री। अगर ये जीवात्मा अपने पुण्य को भोगने की चेष्टा करता है तो भोगने के बाद फल क्या मिलता है, एक इंद्रिय की पर्याय में जन्म लेना पड़ता है। एक इंद्रिय की पर्याय कौन सी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। ये 5 स्थावर कहलाते हैं। इन 5 स्थावर पर्यायों में जन्म लेना पड़ता है। जिस आदमी ने खूब धन कमाया, खूब धन कमाया, धन कमाया क्या, पुण्य का भोग किया, अतीत के पुण्य का भोग किया, लेकिन वर्तमान में धर्म ध्यान नहीं किया, वर्तमान में संतों की संगति नहीं करी, वर्तमान में अपने आवश्यक कर्तव्यों का पालन नहीं किया, वर्तमान में भगवान की आराधना नहीं की, केवल पुण्य को भोगता रहा, भोगता रहा, भोगता रहा, अलमस्त बना रहा। पुण्य भोग फल हो एक इंद्रिय। इस पर्याय में तो तूने बहुत धन कमा लिया, लेकिन धर्म नहीं किया जिससे धन आता था। धर्म के अभाव में और धन के सद्भाव में कहां चला गया, एक इंद्रिय की पर्याय में चला गया। क्या एक इंद्रिय की पर्याय में अब धन कमाया जा सकता है? नहीं कमाया जा सकता ना। यही मैंने कहा था कि जो आदमी आज धर्म को छोड़ देता है, आज पुण्य को छोड़ देता है और केवल एकमात्र एक उद्देश्य, एक लक्ष्य, अपने जीवन की इन अमूल्य बहुमूल्य सांसों को केवल एक चीज में होम देता है, बंधुओं, अंत में मरने के बाद एक इंद्रिय की पर्याय में पैदा होता है। तुमने एक इंद्रिय की पर्याय में जन्म से लेने से बचने के लिए क्या उपाय किया? अपने जीवन में कोई रास्ता निकाला क्या? कोई ऐसा धर्म का कार्य किया क्या? कोई ऐसा पुण्य का कार्य किया क्या जो श्रावक बनकर के अपना जीवन जीता है, श्रावक के कर्तव्यों का पालन करता है? ऐसे 6 कर्तव्यों का पालन करने वाले श्रावक के लिए कोई ताकत नहीं है जो एक इंद्रिय बना दे। क्या 6 कर्तव्यों का पालन करने वाले श्रावक के लिए दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उसे एक इंद्रिय पर्याय में भेज दे? वह श्रावक धन भी कमाता है, पुण्य का भोग भी करता है, लेकिन पुण्य का उपयोग भी करता है। क्या पुण्य का भोग भी करता है और पुण्य का उपयोग भी करता है। पुण्य का उपयोग उसे ऐसी दीनहीन तुच्छ पर्यायों में जन्म लेने से बचाता है और पुण्य का भोग उसे वर्तमान में सुखी जीवन जीने के लिए आशीष देता है। इसलिए बंधुओं, सही जीवन जीने की कला सीखो। ये जीवन आपका जो एक तरफा व्यतीत हो रहा है, अगर गाड़ी एक तरफा चली जाए तो क्या ठीक तरह से चल पाएगी? चल पाएगी क्या? विचार करना। गाड़ी के दोनों पहिए ठीक चलने चाहिए। अगर गाड़ी एक तरफा घूमती गई, घूमती गई, घूमती गई, घूमती गई तो कहां जाएगी? किसी ना किसी की दुकान में और घुस जाएगी। वो आदमी और तुम्हें कहेगा कि गाड़ी चलाना नहीं आता तो क्यों चलाता है? अरे तुम्हें जीवन की गाड़ी चलाना नहीं आता तो क्यों जीवन की गाड़ी चलाता है? ये धर्म कहता है बंधुओं। इसलिए सही जीवन जीने की कला सीखो। अपने जीवन में कुछ क्षण ऐसे भी निकालो जो तुम्हारे अपने धर्म के लिए हो, है ना बंधुओं? केवल धन से सब कुछ मिलने वाला नहीं है, ये बात ध्यान रखना।
एक समय वो आ जाता है कि जब आदमी सारी संपदा भी देने के लिए डॉक्टर के सामने रखे ना कि ये सारी संपदा रखता हूं, कुछ चंद सांसें तो दे दो, तो भी डॉक्टर कहता है घर ले जाओ, सेवा करना। आप क्या कह देता है कि अब तो आप इन्हें घर ले जाओ, इनकी सेवा करना। तब तुम्हें याद आता है कि अहो, अब डॉक्टर ने मना कर दिया, अब एक काम करो, अब महाराज के पास ले चलो। है? जब डॉक्टर ने भी कह दिया कि ले जाओ, सेवा करना, तुमने सारी संपदा रख दी थी जहां, बंधुओं वहां पर कहते अब एक काम करो, इनको महाराज के पास ले जाओ, शायद कोई आशीर्वाद मिल जाए। है बंधुओं, कहने का तात्पर्य है अंत समय में अगर साथ जाएगा तो धर्म ही साथ जाएगा, ये धन साथ नहीं जाएगा। आज तुम जिसकी कीमत नहीं समझते, जिसका मूल्य नहीं समझते, जिसके लिए तुम जी तोड़ मेहनत करते हो, खून पसीना एक करते हो, वो तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। और जिसके लिए अगर तुमने थोड़ा सा भी समय निकाल लिया, वो ही तुम्हारे साथ साथ जाने वाला है। और आज भी अगर तुम वर्तमान भी जीवन में सोच रहे हो कि ये हमारा धन से चल रहा है, तो भूल में मत रहना। क्यों? झटका कभी भी लग सकता है। क्या? झटका कभी भी लग सकता है, और झटका कहीं भी लग सकता है ना? इसीलिए मैं रोज सबको बताता रहता हूं कि जीवन है ना, आपका समय हो गया है। इसलिए बंधुओं ध्यान रखना, अगर कुछ अच्छा समझने के लिए मिला हो तो उसे समझदारी से आत्मसात कर लेना, अपने जीवन में बनाना, धर्म की कीमत करना, है ना। और धर्म की कीमत करने के साथ साथ अगर धन तुम्हारी झोली में आता है तो समय हमेशा ये समझते रहना, ये धर्म करने का फल है। ठीक है ना? अगर ऐसा समझोगे, अहंकार मुक्त हो जाओगे, जीवन अच्छा बनेगा। धर्म ध्यान करते रहिए, जीवन और पुण्य की टंकी भरते रहिए, जीवन को अच्छा बनाइए। लेकिन अगर पुण्य को भोगते रहे भोगते रहे भोगते रहे भोगते रहे तो एक दिन स्थावरों की पर्याय में जन्म होगा, फिर तुम्हें वहां ना धन कमाने का अवसर होगा और ना धर्म करने का अवसर होगा। क्या? उस पर्याय में ना धन कमाने का अवसर और ना धर्म करने का अवसर, केवल पुण्य के भोग का जो फल था पाप, उस पाप कर्म को ही एकमात्र भोगना पड़ता है और आयु पूरी व्यतीत करनी पड़ती है। एक वृक्ष खड़ा हुआ है, चाहे जेठ की धूप हो, चाहे ओला बारिश पानी हो, चाहे शीतकाल का भयंकर जाड़ा हो, उसे तो वहीं खड़े खड़े ही सहन करना होगा। तुम्हारे लिए तो सर्दी लगती है तो फटाफट अपनी व्यवस्था कर लेते हो, लेकिन उस जीव को वहीं खड़े खड़े सहन करना होगा। इसलिए बंधुओं, धर्म को समझना, धर्म के लिए अपना समय निकालना, अन्यथा समय तुम्हें निकाल देगा। कोई करता भोग यहाँ, कोई कोई उपयोग यहाँ, कोई करता भोग यहाँ, कोई कोई उपयोग यहाँ। पुण्य पुण्य से मिलता है, धरता कोई योग यहाँ। पुण्य पुण्य से मिलता है, धरता कोई योग यहाँ। आत्म का हित भी हो, आत्म का हित भी पुण्यात्म पाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है हानि अनहानि हो, हानि
अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। इसलिए बंधुओं, मैं आपके बीच में हूं। पुण्य का पेट्रोल लिए बैठा हूं। अपनी गाड़ी में डलवाना हो तो अगर डलवाना हो तो डलवा लेना। 4 महीने तक दुकान खुली है, इसके बाद फिर ढूंढते रहना। इसलिए बंधुओं, साधु संत आ जाएं, कभी भी निर्ग्रंथ आ जाएं तो समझ लेना कि ये आपके लिए चलता फिरता पुण्य का पेट्रोल पंप आ गया है। इस चलते फिरते पुण्य के पेट्रोल पंप के निकट आकर के अपनी अपनी टंकी फुल करा लेना। खाली हो जाए तो फिर फुल करा लेना, लेकिन फुल करते रहना। आते रहोगे, फुल होती रहेगी, और जाते रहोगे, खाली होती रहेगी। इसलिए बंधुओं, अपने जीवन को सही तरह से जीवन जीने की कला सीखें, इसी भावना के साथ। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज की जय।